गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमारी सेकंड क्लास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। कल हमने इस चैप्टर की भूमिका बनाते हुए शुरुआत की थी और कहा यह था, जो कि हमेशा सच नहीं होता, कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट, सो बी राइट अबाउट योर कस्टमर। वो कह रहा है कि कंज्यूमर हमेशा सही होता है, तो आपको उसके साथ कुछ गलत नहीं करना है, जबकि ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सच नहीं है। फिर हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम किसी ना किसी प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हुए किसी ना किसी फॉर्म में। बहुत सारे प्रोडक्ट हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं। तो जब हम कंज्यूमर है तो हमें केवल कंज्यूमर ही नहीं रहना चाहिए, हमें एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होना चाहिए, एक अवेयर कंज्यूमर होना चाहिए। हमें ये पता रहना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस पे मिल रहा है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर्स हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे साथ क्या गलत हो सकता है या हो रहा है, वो सारी बातें मेरे को पता होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं अवेयर कंज्यूमर होना। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप एक अवेयर कंज्यूमर हो, और अगर आपको ये बातें नहीं पता तो आप एक अवेयर कंज्यूमर नहीं हो, एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर नहीं हो, और चांसेस है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, यानी कि आपके साथ गलत हो सकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का शिकार आप हो जाओगे, इसके ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हो, है ना, तो ये चांसेस बहुत कम होंगे कि आपके साथ कुछ क्या हो जाए, गलत हो जाए। फिर हमने बोला कि जी वो तो जमाने थे जब कस्टमर को लूट लिया जाता था, आज तो कस्टमर किंग है मार्केट का, आज तो कस्टमर किंग है मार्केट का। बात समझ में आ रही है आपको? बिकॉज 1991 के पहले बिजनेस कम हुआ करते थे, लोग बिजनेस कम करते थे गवर्नमेंट की, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती थी। लेकिन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेसेस में ग्रोथ देखने मिली है, ज्यादा बिजनेसेस लोग करने लगे हैं, तो मार्केट में कंपटीशन हुआ है, और मार्केट में कंपटीशन अराइज हुआ है, जिसकी वजह से फायदा किसको हुआ है? कस्टमर को। तो आज चलती किसकी है मार्केट में? कस्टमर की चलती है। कस्टमर जैसे बोलता है, सेलर को, सप्लायर को वैसा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। तो इसी चीज से एक टेक्निकल बात निकल के आती है कि वो जमाने तो गए जब कैविएट एम्प्टर होता था। कैविएट एम्प्टर बोले तो लेट द बायर बीवेयर, जब सतर्क किसको रहना होता था? अब ये कॉन्सेप्ट चेंज होकर के क्या हो गया? सारे बच्चे बोलो, कैविएट वेंडिटर। क्या हो गया? और उसका मतलब है लेट द सेलर बीवेयर। अभी सावधान किसको रहना है? सेलर को, बिकॉज कस्टमर को लूट के जा सकता है ना, क्योंकि कस्टमर भी होशियार हुआ है, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, साथ में गवर्नमेंट भी किसके साथ खड़ी है? कस्टमर के साथ, है ना। जो एक बैक में जो सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने, वो ज्यादा किसको दिया है? कस्टमर को। क्या ला करके? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो ला करके 1986, और उसके बाद उसे अमेंड करके 2019 में। ऐसे और भी भारत में एक्ट है जो किसके फेवर में नहीं है? जो ना 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 जो सेलर के फेवर में नहीं है, कस्टमर के फेवर में ज्यादा दिखते हैं। जैसे कि MRTP एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एक और एक्ट है भारत के अंदर, द कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट कहता है कि मार्केट में एक हेल्दी क्या रहना चाहिए? कंपटीशन रहना चाहिए। तुम बोलोगे भैया ये जो एक्ट है ये सेलर के फेवर में क्यों नहीं है? क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं सेलर के ऊपर क्या बनाता है? प्रेशर बनाता है। और फेवर किसका करता है कंपटीशन? कस्टमर का। क्योंकि मार्केट में अगर कंपटीशन होगा तो फायदा किसका ही रहता है? कस्टमर का। हालांकि सेलर का फायदा ही रहता है कि जहां पे वो अपनी ग्रोथ को स्टैग्नेट कर देता है, वो रुक जाता है, वहां पे वो क्या करता है? इनोवेशंस करता है। क्या करता है? कुछ नया नया करता है, जब मार्केट में क्या होता है? कंपटीशन होता है। अदरवाइज चीजें स्टैग्नेट हो जाती है, रुक जाती है। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है आजकल का। अभी हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा उस पर आ जाते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाना क्यों जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि जो सेलर की वॉन्ट्स थी, पैसा कमाने की जो चाह थी, वो बढ़ गई थी,
और पैसा कमाया ज्यादा बेच करके ही कमाया जा सकता था। जो पैसा जो कमाया जा सकता था वो ज्यादा बेच करके कमाया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि साथ में कंपटीशन भी बढ़ रहा था मार्केट में, तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं था। तो सेलर ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा सेल करने के लिए अपनी क्वालिटी में क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑपरेट करना शुरू की। ठीक है, और क्योंकि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंज्यूमर के इंटरेस्ट में नहीं थी, तो दैट्स व्हाई हमें कोई तो भारत में ऐसा कानून चाहिए था जो किसको फेवर कर सके, कंज्यूमर को फेवर कर सके, उसके प्रोटेक्शन की बात कर सके। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई हमें सीपीए लाना पड़ा। तो ये लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और सारे बच्चों को पता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है। 4-5 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के मेरे को नाम बता दो। ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, हाँ जी, हाँ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, किसी ने इधर से आवाज आई है, अनसेफ बोला है, हाँ जी, और आगे बोलिए, ओवर प्राइसिंग करना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देना, ये सब क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। क्या है, और ये प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कंज्यूमर के साथ या नहीं होनी चाहिए, अरे ये अनफेयर है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फिर कौन सी होनी चाहिए, जो फेयर है। फेयर क्या है, रीजनेबल प्राइस चार्ज करना। फेयर क्या है, जो प्राइस आपने चार्ज की है उसके माफिक क्वालिटी प्रोवाइड कराना, जो बताया है वही देना। ठीक है ना, हेराफेरी नहीं करना, क्वांटिटी में हेराफेरी नहीं करने का। ठीक है ना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करने का, सप्लाई को रोकने का नहीं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आज की बच्चों, ये तो मैंने आपको कल ये बेस बनाया था इस चैप्टर का, वो वापस से रिकॉल कराया है। आगे की क्लास आज से चालू करते हैं। और बहुत सिंपल सा नोट लिखा हुआ है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा एक नंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, 15 मार्च को, है ना। हर एक साल में 15 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है ना, नेक्स्ट, लेकिन नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, 24 दिसंबर को। कब को, नेशनल तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 को। और वर्ल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 मार्च को। ठीक है ना, कंज्यूमर राइट्स डे, वापस से बोलो, कंज्यूमर राइट्स डे। लेकिन वर्ल्ड वाला कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, और भारत वाला नेशनल 24 दिसंबर को। इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है। आगे ये मेन टॉपिक है हमारा, ये समझना बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर को समझने के लिए, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बच्चों चाहूं तो 1 मिनट में इसकी हवा भी बना सकता हूं पहले बुलेट की, और सारा जितना भी इस चैप्टर का सार है वो इसी में ही है, एक बुलेट में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आराम आराम से आपको समझाऊंगा। इस पूरे बुलेट को, पूरी डेफिनेशन को क्रैक करके छोटे छोटे पार्ट में आपको पहले वो समझाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट, देन फिर उसे क्या कर दूंगा, उन सबको कंबाइन कर दूंगा, तो आपको पूरी डेफिनेशन ही समझ में आएगी। कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, एक तो ब्याज वाला इंटरेस्ट होता है, क्या ये वो वाला इंटरेस्ट है, नहीं। कंज्यूमर का इंटरेस्ट माने उसका जो वेलफेयर है, उसका जो हित है ना, वो क्या चीज चाहता है। कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसके साथ गलत हो, कंज्यूमर क्या चाहता है उसके साथ मार्केट में कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो ये उसका इंटरेस्ट है, वो ये चाहता है, इसी में उसकी भलाई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस, इंटरेस्ट का मीनिंग बता रहा हूं मैं भी, और उसके पहले 2 वर्ड लिखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग, और नहीं है, एंड है, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। पहले इतना समझो, इतना तो समझ में आ रहा है। देखो शुरू में पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या ऐसे शब्द कौन है कि जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, मुझे उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, अरे मेन ही वर्ड वो है साला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये मैं आपको समझा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर यानी कि जिसमें कंज्यूमर का हित हो, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट, उसका भला हो, उसका वेलफेयर हो। वेलफेयर उसके साथ गलत करने में, अच्छा होने में, अच्छा होने में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस
प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग को छोड़ दो, अभी पहले पढ़ो किसको, प्रोटेक्टिंग, एंड प्रमोटिंग को छोड़ो और पूरी लाइन पढ़ो पहले वाली। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कंज्यूमर का जो हित है उसको प्रोटेक्ट करके चलना, है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्ट करना यानी कि उसके साथ कुछ गलत होने ना दे, गलत होने ना दे, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। भैया इतनी बात तो चलो समझ में आ गई कि इसके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो क्या लिखा है, एंड प्रमोटिंग। एंड प्रमोटिंग का मतलब है कि उसको प्रोटेक्ट तो कर लिया हमने, प्रोटेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसके हित को प्रमोट भी करना है। प्रमोट, हाँ, मतलब प्रमोट ऐसे करना है कि ताकि फ्यूचर में, आज तो गलत हो ना, फ्यूचर में भी उसके साथ गलत ना हो। बच्चों, अगर भारत में देखो, भारत सरकार ने क्या किया है, इस कानून के थ्रू आपको कंज्यूमर कोर्ट प्रोवाइड कराई है, जिन्हें 3 टियर मशीनरी बोलते हैं, आगे चल करके हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। उनका काम है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे, क्या करके रखे। हालांकि वो प्रमोट भी करते हैं, लेकिन मैं उस पे अभी, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बिल्कुल ऐसा टू द पॉइंट एग्जांपल देता हूँ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने का, जो आपको अभी माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बच्चों, इस टाइम पे, इस वक्त जो मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ, ये जो शो चल रहा है, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए चल रहा है। मैं आपके इंटरेस्ट को क्या कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं प्रमोट, आपको अवेयर करके, क्या करके, आपके साथ जो गलत हो चुका है, मेरा अभी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपके साथ गलत ना हो, उसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। आपके राइट्स आपके पास क्या होने चाहिए, क्या अवेलेबल है जो आपको पता नहीं है, वो मैं आपको उनसे रूबरू कराने का क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो मैं आपके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को केवल प्रोटेक्ट करना ही जरूरी नहीं है, उसे प्रमोट भी करना है। मतलब अगर उसे कोई चीज नहीं पता है तो उसे क्या करना है, अवेयर करना है। क्योंकि दोस्त देखो, अगर आज आपके साथ कुछ गलत हुआ और मैं उसमें हेल्प कर दूं, या कोई दूसरा थर्ड पार्टी क्या कर दे, उसमें हेल्प कर दे, आपके बिहाफ पे केस लड़ ले, है ना, आपको कोई असिस्टेंस प्रोवाइड कराए, तो ठीक है, वो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा आज के लिए। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द लाइफ आपके इंटरेस्ट को क्या करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप एज अ कंज्यूमर, तो आपके इंटरेस्ट का प्रमोशन भी जरूरी है। क्योंकि आज अगर हमने आपकी हेल्प कर दी तो ठीक है, कल अगर हम नहीं होंगे, कल कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, तो आपके साथ तो फिर भी गलत होगा, हाँ बोलो ना। लेकिन आपके इंटरेस्ट को अगर प्रमोट कर दिया जाए, मतलब हमेशा उसी की बात की जाए, आपको बताया जाए, जब कोई चीज आपको बता दी जाएगी कि भाई आपके पास ये अधिकार है, जब आप इस लायक बन जाओगे कि आप ये समझ सको कि मेरे साथ कब अच्छा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है, और अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं कहां पे जा सकता हूँ, किन का दरवाजा मैं खटखटा सकता हूँ, तो आप मुझे बताओ, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपके इंटरेस्ट को क्या किया था, प्रमोट किया था। क्या किया था, हमने तो आपका इंटरेस्ट प्रमोट किया था, लेकिन आपने खुद का इंटरेस्ट क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। नहीं समझा, नहीं आया समझ में। वापस से देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर कोर्ट होती है वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है प्राइमरली। मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं कि प्रमोट कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं। प्रोटेक्ट तुम खुद करा लोगे जब तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कहां कहां पे हम क्या कर, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहां कहां पे जा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना। तो आप आपके इंटरेस्ट को क्या करा लोगे, प्रोटेक्ट करा लोगे। मैं प्रमोट कर रहा हूं, कोर्ट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और आगे से क्या करती है, कुछ ऑर्डर भी करती है ताकि आपका इंटरेस्ट क्या हो सके, प्रमोट हो सके। जैसे सेलर को बोलेगी भाई तू ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या कर दे, बंद कर दे। कंज्यूमर को बोलेगी कि तुम्हें भी अवेयर रहना चाहिए ना, तुम्हें मार्केट में पता होना चाहिए कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तुम्हें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए कंज्यूमर जर्नल आते हैं, वो आप पढ़े। आप इंटरनेट पे बहुत सारे केसेस आते हैं कि कौन क्या गलत कर रहा है, किस सेलर के ऊपर पेनल्टी लगाई, किस कोर्ट ने लगाई, तुम्हें ये चीज का पता होना चाहिए।
समझ में आ रही ना बात? ऐसे नहीं, तुम ये नहीं बोल सकते कि जी मैं तो इनोसेंट था, मैं तो गुड फेथ में था। भाई ऐसा कोई ना होगा, कल चल के कोई इंसान किसी का मर्डर कर दे और बाद में बोल रहे हैं जी मैं तो इनोसेंट था, मुझे नहीं पता था कि भारतीय कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है, अगर मैं किसी का मर्डर कर देता हूं मैं तो इनोसेंट हूं। ऐसे कोई ना होगा। समझ में आ रही ना आपको बात? इतना इनोसेंट नहीं बन सकते आप, ठीक है? तो आपको भी पता होना चाहिए, आप कंज्यूमर हो, आप खरीदने जा रहे हो प्रोडक्ट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? एटलीस्ट एक रेशनल कंज्यूमर तो आपने होना चाहिए ना। समझ में आ रही है बात? वापस से देखो दोबारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब प्रोटेक्टिंग, केवल प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग। क्या क्या किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं भाई? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, अब आगे सुनो कार्यक्रम। भारत में हमने कंज्यूमर को प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करा दिया, ठीक है ना? अच्छा, उसके इंटरेस्ट को हम प्रमोट करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो सारे बच्चों को पता है कि भारत में खासकर जुडिशरी सिस्टम को लेकर के कितना कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है। उल्टा सीधा इन द सेंस कि भारत में न्याय मिलता तो है, लेकिन न्याय मिलने में बहुत लेट हो जाता है। इंसान रहा ही नहीं है, इंसान रहा ही नहीं है, उसकी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, और जब उसका नंबर आया तो मर चुका है। अब इंसाफ मिलेगा भी तो मिल के भी क्या हो जाएगा? वो तो इंसान रहा ही नहीं। अपने जीते जीते उसे इंसाफ मिला नहीं, उस इंसान को इंसाफ मिला नहीं, है ना? मरने के बाद उसे क्या, उसकी आत्मा को तो शांति वैसे भी नहीं मिलेगी। यस और नो? तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ऑलरेडी जो जुडिशरी सिस्टम है भारत में, वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। क्या है? मतलब इतनी ज्यादा कोर्ट्स हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो केसेस उन्हें हैंडल करने होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक बात बताओ, ऑलरेडी ऑलरेडी हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो ओवरबर्डन है, और हम जो कंज्यूमर के जो मसले हैं वो ला करके और पटक देंगे उनमें। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो कंज्यूमर को न्याय टाइम पे मिल जाएगा? जिनके ऑलरेडी केस चल रहे थे दूसरे मसलों को लेकर के, उनके ये अटके पड़े हैं, हमने और केसेस लाके, अरे तुम्हारे पास 10 असाइनमेंट है करने के लिए, मैंने आपको 10 असाइनमेंट और दे दिए, तुम पहले ही ओवरबर्डन थे, तो अभी तो तुम क्या, अभी तो तुम और दब जाओगे ना उस काम के बोझ के नीचे। यस और नो? वो काम ही नहीं हो पाएगा। हाँ बोलो ना। अच्छा, तो हमारे लिए क्या था कि हमें भारत में कंज्यूमर को उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट तो करना था, लेकिन जल्दी से प्रोटेक्ट करना था। ऐसा नहीं है सालों लग जाए, ठीक है ना, कि इतने साल बीत गए, इतने साल बीत गए, फिर जाकर के उसे क्या मिल रहा है? उसको रेमेडी मिल रही है ना। उसे जल्दी से क्या मिलनी चाहिए? उसको रेमेडी मिलनी चाहिए। रेमेडी समझते हो? सॉल्यूशन, ठीक है ना? उसे जल्दी से रेमेडी मिलनी चाहिए, जल्दी से सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अच्छा, चलो जल्दी से बात हुई। दूसरा, जब भी कोर्ट का नाम आता है बच्चों, कोर्ट कचहरी का नाम आता है, तो भारत में खासकर हमारे एरिया में, अगर हमारे एरिया से इन द सेंस है कि जितने भी आप बहुत दूर दराज के इलाके हो गए, या गांव या कस्बों, जो कस्बे हैं वो वाले इलाके हो गए, उनमें आज भी कोर्ट कचहरी का नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता। तुम्हारी अगर तारीखें लगे, हमारी अगर तारीखें लगे कि भाई हम कोर्ट में जा रहे हैं, तारीख पे पेशी पे जा रहे हैं, तो समाज में ऐसा उस इंसान को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, है ना? उसे ऐसा देखा जाता है कि इसने इसने ये तो कुछ तो गलत इंसान है, इसने कुछ तो किया है गलत, है ना? लोग शक की निगाहों से देखते हैं, आस पड़ोस वाले। समझ में आ रही ना बात आपको? तो अच्छा, तो जहां पे कोर्ट का नाम आता है वहां पे पहले ही लोग उससे बचते हैं, ठीक है ना? एक बात तो ये है, हालांकि वो यहाँ पे कवर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा, चलो उसको भी देखिए, फिर इंसान ये सोचता है अबे मैंने 5 रुपए का चिप्स लिया, उसने मेरे को एक्सपायरी वाला चिप्स दे दिया था, थोड़ी देर में मेरे पेट में दर्द हो गया, है ना? कोई बात नहीं, चल यार 5 रुपए के तो चिप्स था, ठीक है ना, मैं 1-2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की कोई मेडिसिन ला करके ठीक हो जाऊंगा। अब अगर मैं ऐसे में उसे बात करूं कि तेरे को कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के वो 5 रुपए के अंकल चिप्स के लिए क्या करना है, केस करना है, तो वो वैसे बचेगा, अरे छोड़ ना, जान दे, 5 रुपए तो है, कौन कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा? वहां पे दो चीजें लगेगी। क्या? एक तो ये लगेगा अरे भाई कौन चक्कर काटेगा, किसके पास टाइम है, एक बात। तो कहीं ना कहीं वो देरी वाली बात आ रही है दिमाग में। तो
सरकार ने क्या बोलना चाहिए, सरकार ने बोलना चाहिए कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा वो उसमें डिले होगा या स्पीडली होगा, वो स्पीडली होगा, एक बात। दूसरा, फिर मैंने आपको रीजन बताया कि लोग कोर्ट कचहरी के नाम से वैसे ही बचते हैं, है ना, लोग, क्योंकि समाज अच्छी नजर से नहीं देखता उन्हें। फिर तीसरा, अरे 5 रुपए के चक्कर कौन, 5 रुपए के ऊपर इतना पैसे कौन खर्च करेगा, मैं केस करूंगा, वकील को हायर करूंगा, ये वो मेरे दिमाग खराब है क्या, अरे हो गया तो हो गया, 5 रुपए का, चलो उसने मेरे को लूट लिया, है ना, 10 की मैंने गोली खा ली, अब तो 15 में ही सुलझ गया मसला, ठीक है ना, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरूंगा, वकील को करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पेशी पे जाऊंगा, तारीख लगेगी, तो कब का कब क्या होगा। तो इस, ताकि लोगों के मन में ऐसा ना आए, लोगों के मन में ऐसा ना आए, इवन फॉर सिंगल अमाउंट, एक छोटी से छोटी अमाउंट के लिए, एक पैनी अमाउंट के लिए, ठीक है ना, छोटी से छोटी अमाउंट के लिए भी लोगों के मन में ऐसा ना आए, तो इस डेफिनेशन के अंदर कुछ शब्द और जोड़ने जरूरी थे। एक बार वापस से आपको कष्ट दूंगा और मजदूरी कराऊंगा, आपसे पहली लाइन पढ़ाऊंगा और पहली लाइन के साथ में दूसरी लाइन में आपको इसमें बैक टू बैक कैरी ऑन कर दूंगा उसके साथ। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। केवल 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 उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना ही काफी नहीं है, प्रोटेक्ट और प्रमोट तो करना है, लेकिन थ्रू स्पीडी, एक तो जल्दी से करना है, एंड इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब है कि खर्च उसका ज्यादा ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर 5 रुपए की चीज के लिए अमाउंट कितनी भी हो सकती है, मैं तो छोटे से छोटा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर छोटी भी अमाउंट के लिए उसका खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा तो वो तो पहले ही बचेगा ना कोर्ट कचहरी में जाने से। हाँ बोलो ना। तो जो उसके जो इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, वो हमें स्पीडली भी करना है और इनएक्सपेंसिवली भी करना है, मतलब उसमें खर्चा। रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन, रिलीफ, रेमेडी, दो तीन शब्द उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रिड्रेसल का मतलब सॉल्यूशन भी हो सकता है, रिलीफ हो सकता है, रेमेडी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बस ऐसे ही, केवल थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब रिलीफ मिलना चाहिए उसे, जो रिलीफ मिलना चाहिए, जो समाधान मिलना चाहिए, जो उसकी समस्या हल होनी चाहिए, है ना, जो उसको जो सोल्यूशन मिलना चाहिए, वो एक तो स्पीडली मिलना चाहिए और इनएक्सपेंसिवली मिलना चाहिए। उसको समाधान किसका मिलना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का, उसकी कंप्लेन का। उसको लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं, टेक्निकली उसको उसको बोलते हैं ग्रीवांसेस। क्या बोलते हैं? ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस मतलब प्रॉब्लम। कंज्यूमर की प्रॉब्लम का समाधान जल्दी मिलना चाहिए और उसमें खर्चा, ऐसा दूसरी लाइन बोल रही है। अब पूरा पढ़ो पूरा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कंज्यूमर के हित को प्रोटेक्ट करना और उसके हित को प्रमोट करना। कैसे? स्पीडली और इनएक्सपेंसिवली, है ना, जो उसे क्या मतलब, उसे जो स्पीडली और इनएक्सपेंसिवली जो मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, समाधान मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। किस चीज का रिलीफ मिलना चाहिए? जो उसकी कंप्लेन है, जो उसने कंप्लेन की है, जो उसने प्रॉब्लम अपनी रजिस्टर्ड कराई है, उस समस्या का समाधान जल्दी हो और पैसा ना लगे। वापस से अब बस इंग्लिश में बोल दो पूरी दोनों लाइन, फिर आगे चल रहा हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स protecting and promoting the interest of consumer through speedy and inexpensive redressal of their grievances। बिना देखे बोल सकते हैं आप लोग? हाँ जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस बोले तो, हाँ जी, कंप्लेन या प्रॉब्लम। रिड्रेसल बोले तो रिलीफ, यानी कि सॉल्यूशन या रेमेडी, है ना। स्पीडली, इनएक्सपेंसिव आपको समझ में आ गया, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग आपको समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कि अभी इस डेफिनेशन में कोई कमी रह गई है। वापस से एक बार अपने मन में पढ़ लो, आगे चल रहा हूं मैं। चले जी आगे।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नेसेसरी। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर को, ताकि हम बचा सके, उसे बचा के रखना है। किससे बचा के रखना है? अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर, प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम में एक नंबर में, पहले तो इसका हिंदी तो मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन मैं इससे बताता हूँ किस फॉर्म में, कि एग्जाम में क्या पूछेगा। वो बोलेगा कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हमें सेलर से कराना है, मैन्युफैक्चरर से कराना है, प्रोड्यूसर से कराना है, सर्विस प्रोवाइडर से कराना है, या ऑल ऑफ दीज। बोलो। यानी कि ये जो एक्ट है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सब पे लगता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे उसे प्रोड्यूसर आप बोलो, ये सब पे लगता है। बात समझ में आ रही ना आपको? यहाँ पे इसकी इंग्लिश की हिंदी करता हूँ तो कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें कंज्यूमर को बचा के चलना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। जो कौन करता है? सेलर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर भी बच्चों इसमें कवर है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है? क्यों करें हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन? नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोलो, नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, उसके साथ तो गलत होगा, उसके साथ तो गलत होगा, ठीक है ना? लेकिन क्या बिजनेस के साथ गलत नहीं होएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना केवल कंज्यूमर के लिए जरूरी नहीं है, बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है। तो बच्चों ये जो टॉपिक चलेगा, इसको हम दो पार्ट में क्या करेंगे? बाइफरकेट करके चलेंगे। आप देख रहे होंगे पहला लिखा है इंपोर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना कंज्यूमर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, एक हेडिंग तो ये चलेगी इसके अंदर। दूसरा, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन दो तरीके, मतलब जो करना जरूरी है हमें, वो दोनों ही तरीके से जरूरी है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना? अब उसके अंदर भी देखते हैं कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा प्रोटेक्शन होना क्यों जरूरी है। पहला बोल रहा है कंज्यूमर इग्नोरेंस। क्या बोल रहा है? पहले ऊपर से पढ़ा देता हूं आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज बेनिफिशियल। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना बेनिफिशियल होगा, वो बेनिफिट में होगा, नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर, केवल कंज्यूमर के हित में नहीं है वो साथ में, बट ऑल्सो फॉर बिजनेसमैन। वो किसके भी हित में है? बिजनेसमैन के भी हित में है, ठीक है ना? उसका भी इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट है? मैं अगर तुम्हारे लिए सही कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस तुम्हारे लिए ये फायदेमंद है, मेरे लिए भी फायदेमंद है। तुम्हें समझ में आता होगा अंदर से, अभी और डिटेल में समझ में आ जाएगा। पहले तुम्हारे फायदे की बात करते हैं कि तुम्हारे फायदे के लिए क्यों जरूरी है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना, ठीक है ना? तो पहला बोल रहे हैं कंज्यूमर इग्नोरेंस। क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर ना बहुत ज्यादा इग्नोर रहता है। क्या रहता है? उससे मार्केट की नॉलेज नहीं होती कि क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी कितने भाव में मिल रही है। तो उसे इन सारी बातों का पता नहीं होता। जब उसे इन सारी बातों का पता नहीं होता तो वो इग्नोर होता है। क्या होता है? और जैसे वो इग्नोर हुआ, और जहां पे भी सेलर को पता है, अरे इसे नहीं पता, ये ढोकला है, ठीक है ना, वो वहीं पे उसे क्या कर लेगा? लूट लेगा। हाँ बोल लो। क्योंकि क्योंकि वो इग्नोर है, क्योंकि कंज्यूमर इग्नोर है। दैट्स वाई, जब यार देखो, मैं मेरे साथ नहीं हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं मेरे साथ नहीं हूं, मुझे ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, तो कोई तो इंसान ऐसा चाहिए ना, है ना? कोई तो मेरे बैक में ऐसा हो जो मेरे को सपोर्ट करे, मेरे मेरे प्रोटेक्शन की, मेरे इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन और उसके इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात करे। समझ में आ रही ना? दैट्स वाई ये एक्ट को लाना जरूरी था। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन जरूरी इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर आप लोग क्या रहते हो? इग्नोर रहते हो। केवल आपकी बात नहीं है, सबकी बात है ना? और एक हद तक ये सही भी है। मैं आपको लिंक कराऊं उसे। 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक मार्केट पढ़ रहे थे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक फीचर रहता है कि वहां पे ना हमें क्या नहीं रहती है? परफेक्ट नॉलेज नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? मार्केट की क्या नहीं रहती है? परफेक्ट नॉलेज। क्यों नहीं रहती है वर्मा जी? चलो आप बताओ क्यों नहीं रहती है परफेक्ट नॉलेज हमें वहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, मोनोपोली की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, इतने सारे प्रोडक्ट है, सबके प्राइसेस अलग अलग है, आए दिन नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कंज्यूमर कंज्यूमर तो छोड़ो,
सेलर को भी मार्केट की क्या नहीं है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। और जब सेलर को परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो इसको तो मतलब ही नहीं बैठता कंज्यूमर को कोई, अरे देखो ये मार्केट में इतने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट मिलते हैं ना, किस किस की नॉलेज, अपनी जिंदगी को संभालेंगे या मार्केट में ये देखते फिरेंगे। एक हद तक की बात सही है ना कि भाई मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट है, किस किस की जानकारी करते फिरेंगे हम, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे बोलो, मान लिया मैं भी हूं, तो ऐसा नहीं कि मेरे को भी दुनिया जहान की नॉलेज है, किसी ना किसी फील्ड में तो मैं भी क्या रहूंगा, इग्नोर रहूंगा या नहीं रहूंगा, हाँ बोलो। और मान लिया मुझे उस फील्ड में जाकर के वो प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है मेरे को, और मुझे इस फील्ड की क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं तो इग्नोर हुआ, मेरे साथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर क्या रहता है, इग्नोर रहता है। समझ में आई आपको बात, देखो ड्यू टू द वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे, मास स्केल पे कंज्यूमर क्या रहता है, इग्नोर रहता है, उसे उसके राइट्स नहीं पता, उसकी ड्यूटीज नहीं पता, मार्केट में क्या चल रहा है वो नहीं पता, तो बहुत सारी चीजों से कंज्यूमर अनजान है, बेचारा नादान है। तो दैट्स वाई इसका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, ड्यू टू द वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर बहुत बड़े स्केल पे क्या है, इग्नोर है, अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम। किसके बारे में, राइट और रिलीफ के बारे में। अभी संदीप सर ने एक वीडियो रिलीज किया था कुछ टाइम पहले, शायद मैंने कुछ टाइम पहले भी जिक्र किया था उसका, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हालांकि उसमें ऐसा सच बहुत ज्यादा उनका ना तो कोई सामने से नाम लिया था कुछ वगैरह, लेकिन वो उन्हीं की बात चल रही थी, ठीक है ना, वो जो कंट्रोवर्सी उनकी हो रही है। हाँ जी, तो उसमें संदीप सर ने एक चीज बोली कि भाई जब तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा था तो तुमने कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए, तुमने कहीं पे केस फाइल क्यों नहीं किया। आजकल तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं इधर वो वीडियो अभी इसे दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप देखिएगा तो पता पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो संदीप सर ने बोला कि भाई आप कोर्ट में भी जा सकते थे, तो वो बोल रहा है कि भाई जिन्होंने, वो बंदा बोल रहा है कि जिन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदे हैं उनको नॉलेज ही नहीं है, वो क्या है, वो 12वीं पास भी नहीं है ढंग से, वो ढंग से 12वीं पास भी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे क्या अधिकार है, क्या क्या हमें रिलीफ अवेलेबल है, कहाँ जाके किसके जाके हम सामने हम अपना दुखड़ा रो सकते हैं, हमें जब ये नहीं पता, यानी कि वो क्या हुए, वेरी गुड, वो क्या हुए, और जब वो इग्नोर हुए तो उनके साथ गलत हो गया। तो दैट्स वाई बच्चों कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत भर में हर एक कंज्यूमर को सब पता है, ना ना ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जो अपने आप को बहुत नॉलेजेबल बोलता है उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। तो बैक एंड में मतलब कुछ तो मार्केट में ऐसा खौफ रहना चाहिए ना कि भाई भले ही इसको कुछ पता नहीं है, भले ही अनजान है, भले ही नादान है, लेकिन हमें इसके साथ कुछ गलत नहीं करना है, कुछ तो ऐसी चीज का खौफ होना चाहिए, और वो खौफ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो पैदा करता है। किसके मन में, किसके मन में, वेरी गुड, सेलर के मन में। किसके मन में, सेलर के मन में, कि भले ही ये नादान है लेकिन मुझे इसके साथ कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि इसके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कोपरा 2019 अवेलेबल है, ठीक है ना। इसको हल्की सी भी अगर भनक लगी या कोई तो इसके साथ में आया तो मेरी बैंड बज सकती है। समझ में आ रही है बात। तो ये तो कह रहे हैं कि कंज्यूमर, उसके पास राइट्स क्या है, रिलीफ्स क्या है, उससे वो अनजान है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है, इट बिकम्स नेसेसरी टू एजुकेट देम, तो उनको एजुकेट करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। बच्चों अगर हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें एजुकेट, कंज्यूमर को एजुकेट कर रहे हैं, तो क्या इससे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, हाँ होता है। क्योंकि जिस टाइम पे हम एजुकेट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके इंटरेस्ट को क्या कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्रोटेक्शन तो आप खुद करा लेंगे। समझ में आ रही ना बात। जब आप भाई आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे पास ये राइट्स है, तो तुम अपने साथ खुद ही गलत नहीं होने दोगे। तो कह रहा है कि इसलिए जरूरी हो जाता है कंज्यूमर को एजुकेट करना, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ताकि वे अपना इंटरेस्ट खुद क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। एक बात। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। ध्यान से सुनना बच्चों, पहली बात तो हम लोगों को क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस वजह से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना, बोलो ना, जरूरी है। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो। पहली बात तो हमें नॉलेज नहीं है, हर एक फील्ड की नॉलेज नहीं है, हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हर एक सर्विस की नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना जरूरी है। चलो ठीक है, नॉलेज हो भी गई, चलो ठीक है, नॉलेज हो भी गई, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मेरे साथ कुछ
मोहल्ले वाले भारत में ऐसे है, तमाशा देखते हैं, साथ में नहीं आएंगे, अपने ही कन्नी काट जाएंगे। हाँ बोलो ना। दूसरी हेडिंग है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर्स बिखरे हुए हैं, कंज्यूमर्स बिखरे हुए हैं। मेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे उस गलत के खिलाफ, उल्टा और क्या देखेंगे, तमाशा देखेंगे और अपने आप को एंटरटेन करेंगे। समझ में आ रही है बेटा? आग अगर आज मेरे घर में लगी है ना आग, तो ये हवा का रुख कुछ नहीं पता, कल तुम्हारे घर में भी लग सकती है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है ना? तो क्योंकि लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। देखो अगर हमारे में यूनिटी है, अगर हमारे में क्या है, हमने तो मैनेजमेंट ही, ये सब्जेक्ट ही चालू किससे किया था? यूनिटी से। वो वीडियो दिखाई थी मैंने आपको, एक चिड़िया ने एक चिड़िया, याद है वो बचपन में जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, दिखाई थी ना इधर स्क्रीन पे? जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे वो ऐसा कर रहे थे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। आ रहा है कुछ याद? है ना? वो दीदी मुट्ठी बंद कर लेती है। हाँ बोलो ना, यानी कि यूनिटी। और अगर हम बिखर गए तो कोई थर्ड पार्टी, कोई भी बाहर से आकर के हमें क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, है ना? पीपल विल शेक यू, पीपल विल हेट यू, पीपल विल ब्रेक यू, अगर आप यूनाइट नहीं हो। लेकिन अगर आप में यूनिटी है, अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मेरे को सपोर्ट करने के लिए और उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हजारों और लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तो मुझे बताओ वो बिजनेसमैन जिसने गलत किया है, वो बिजनेसमैन जिसने गलत किया है, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा? वो आगे से ऐसा सपने में भी सोचेगा नहीं सोचेगा? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। मैंने तुम्हारे को 10-20 लोगों को इकट्ठा भी कर लिया कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और उसके खिलाफ क्या करना है, हमें आवाज उठानी है। उधर तो सब हाँ कर देंगे, वहां तक जाते जाते मैं देखूंगा पीछे तो कोई नहीं, मैं ही मिलूंगा बस। हाँ बोलो ना। तो दैट्स वाई, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इसलिए, बोल दो आगे, पूरा स्टेटमेंट कर दो, तो इसलिए कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। मुझे अभी तक के 2 रीजन बताओ कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ही फायदा होगा कंज्यूमर का? एक तो कंज्यूमर इग्नोर है इसलिए जरूरी है, ये फायदा है। दूसरा है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या है? इन इंडिया कंज्यूमर्स हैव नॉट येट ऑर्गेनाइज्ड। भारत के अंदर कंज्यूमर अभी इतने ऑर्गेनाइज नहीं करा पाए अपने आप को, themselves to have powerful consumer movement, कि वो बहुत बड़े बड़े क्या कर सके, प्रदर्शन कर सके, बड़े बड़े वो प्रोटेस्ट कर सके, बड़े बड़े आंदोलन चला सके। ऐसा भारत में अभी इतना लोग क्या नहीं हुए, हाँ इतने यूनाइट नहीं हुए हैं। ठीक है ना? अब बोला चल छोड़ना, तू कर ले, तेरे साथ हुआ है, देख भाई तू जान, तेरा काम जाने, मैं क्या करूं इसमें। ठीक है ना? लेकिन बता रहे बेटा आज आग लगी है मोहल्ले में, ठीक है ना, तुम्हारा घर भी गिरफ्त में आ सकता है। ठीक है? आगे सुनो, ड्यू टू दिस, कह रहे इसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड, वर्मा जी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड, क्योंकि लोग बिखरे हुए हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है क्या करना, टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। क्या होता है? सफिशिएंट। तो हमें क्या करना है? सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। किसको? टू देम। टू देम बोले तो टू देम किसको रिप्रेजेंट करना है? कंज्यूमर को। कब तक करना है? वो बोल रहा है टिल दीज ऑर्गेनाइजेशंस बिकम, एटलीस्ट तब तक तो हमें उनका प्रोटेक्शन करना है जब तक वो पावरफुल नहीं हो जाते, जब तक वो यूनाइट नहीं। एक बार वो उनके अंदर यूनिटी आ गई, एक बार जिंदगी में एकता आ गई, कौन आ गई? उसके बाद हम किसी को देखने वाले, क्योंकि हमारे साथ अब कौन है? एकता है। और जब हमारे साथ एकता होगी तो हमारी पावर अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी, है ना? सामने वाला भी देखेगा कि इनके पास कौन है? एकता है ना? तो जिंदगी में इनसे पंगा लेने का नहीं है। सुनो, तो जब तक जिंदगी में एकता का अभाव है, जब तक जिंदगी में एकता, तब तक तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एटलीस्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बाद में वो खुद निपट लेंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट बच्चों, वो कह रहा है कि चलो ठीक है, कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या है? अरे वो तो अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सामने वाला भी जो होता है ना, सामने वाला भी जैसे मौका मिलता है ना, जो सेलर ऐसे मौका मिलता है वो भी लूट लेता है। किसको? कंज्यूमर। बोल रहा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका शोषण होता है। क्या होता है? जहां पे भी सेलर को मौका मिलता है ना,
जिस भी रेस्पेक्ट में से लूटने का मौका मिलता है वो वैसे लूट लेता है। सामने वाला अगर उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो वो उस ट्रस्ट का क्या उठा लेता है, गलत फायदा उठा लेता है। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज है। तो दैट्स वाई बच्चों, दैट्स वाई कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। किसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे 3 कारण बताओ कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है कंज्यूमर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कंज्यूमर इग्नोर है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है, तीसरा उसके साथ गलत गलत होता है, वो भी बड़े स्केल पे। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। कंज्यूमर्स आर वाइडली एक्सप्लॉइटेड, कंज्यूमर्स आर वाइडली एक्सप्लॉइटेड थ्रू वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर को लूटा जाता है ना, किसके थ्रू? बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू, लाइक द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट। ये रिपीट हो रहा है, कहीं तो पढ़ा है हमने, है ना, कल पढ़ा था ना, जैसे उसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट देना या अनसेफ देना, ठीक है ना। अडल्ट्रेशन, मिलावट करना, ओवर प्राइसिंग, ज्यादा प्राइसिंग चार्ज करना इन कंपैरिजन टू क्वालिटी, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, झूठा एडवर्टीजमेंट देना, ठीक है ना। होर्डिंग, उसे क्या करना, मार्केट में क्या करना, सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर लेना, एंड ब्लैक मार्केटिंग या किसी भी प्रकार से काला बाजारी करना, ठीक है ना। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और देखो, कंज्यूमर ऐसे गुस्सा हो रहा है, कंज्यूमर ऐसे गुस्सा हो रहा है कि यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो रहा है ना, हमें तो लूटा जाता है। हमने बोला ए अभी ठंडा पड़, रुकना, अभी ठंडा पड़ अभी, ठीक है ना, जस्ट रिलैक्स बेबी, आइस। हाँ जी, आइस। तेरे पास क्या है ना, दैट्स मतलब क्योंकि आइस है ना, क्योंकि आइस है, दैट्स व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन तेरे को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। आइस स्टैंड फॉर, आई फॉर, हाँ जी, आई फॉर, आई फॉर, आई फॉर, पूरी हेडिंग क्या है? कंज्यूमर। सी फॉर कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, सी फॉर कंज्यूमर, और पूरी हेडिंग है एंड ई स्टैंड फॉर एक्सप्लॉइटेशन, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। अभी अगर आपसे पूछे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है, तो आप बोलेगा आई, ठीक है ना। क्या है? आई। आई स्टैंड फॉर, वापस से, आई फॉर, सी फॉर, ई फॉर, जैसे आप बोलते हो पूरी पूरी हेडिंग आपके माइंड में आती है क्या? एक बार विजुअलाइज करो, ऐसा अपने मन में लेके आओ कि आइस की जो पूरी पूरी हेडिंग है मेरे मन में आ रही है, करो विजुअलाइज। आई फॉर, मन में करो ऐसा विजुअलाइज। सी फॉर, ई फॉर, पूरी हेडिंग आ रही है, उनके अंदर का कंटेंट समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है। अब चलते हैं बच्चों, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना केवल आपके फायदे में नहीं है, मेरे भी फायदे में है। और वो पहली हेडिंग क्या है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ। मैं अगर मेरा फ्यूचर देखना चाहता हूं, मैं अगर मेरी थोड़ी देर को अगर झपकी भी लग जाए और सपने में मेरे को ऐसा आता है कि भाई मेरा बिजनेस की बहुत लॉन्ग टर्म तक जाना चाहिए, ठीक है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत, जैसे तो आपने मार्केट में बहुत सारे ब्रांड देखे होंगे, जिलेट बहुत पुराना ब्रांड है, ठीक है ना, फिलिप्स बहुत पुराना ब्रांड है। तो बहुत सारे जो ब्रांड है बहुत बरसों से चलते हुए आ रहे हैं। क्या वो बरसों से चलते आ रहे हैं ऐसे चलते आ रहे होंगे कि कंज्यूमर के साथ गलत किए जा रहे हैं तो चलते जा रहे हैं ना? भाई कंज्यूमर को वो सर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हैं, तभी तो वो लॉन्ग टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। अगर मैं अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस ऑन एंड ऑन चलता रहे, तो मेरे को खुद से कंज्यूमर के साथ गलत नहीं करने का, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने का, बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और अगर मेरे को हल्का सा भी सपने में ऐसा आइडिया लग जाता है कि भाई आज मेरा बिजनेस है कल नहीं है, तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर के साथ गलत कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि भाई कोई एक बार कटवाएगा,
आपसे आकर के बार बार नहीं कटवाएगा कि देख भाई पिछली बार भी कटवा के गया था मैं तेरे पे ही, अब भी कटवाने आया हूँ। ठीक है ना। अच्छा, और फिर वही वाली बात कि कल क्या हुआ, कल हमने बताया था आपको वो आंटी के साथ एक भी बार गलत हुआ। ठीक है ना, पूरे मोहल्ले में जाके बैंड बजा के बताएगी, ढोल बजा के बताएगी भाई उनके पास मत जाना। ठीक है ना, वो लूटते हैं। समझ में आई ना बात। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस कह रहे इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज जहां पे इतना गला काट कॉम्पिटिशन है, ऐसे वर्ल्ड में, ऐसे एरा में, बिजनेस फर्म्स हैव रियलाइज्ड दैट, बिजनेस फर्म को भी इस चीज का एहसास हुआ है, उन्हें भी ये चीज महसूस हुई है दैट दे कैन एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन, कि वो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में वो धंधा तभी कर सकते हैं ओनली व्हेन दे सेटिस्फाई द कंज्यूमर। सामने वाला कंज्यूमर जो बोल रहा है ना, उसे क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, है ना। इसकी और भी ज्यादा चर्चा हम मार्केटिंग वाले चैप्टर में करेंगे कि कंज्यूमर जो बोल रहा है उसे सेटिस्फाई कर दो, तो मार्केटिंग में देखेंगे हम। फिलहाल सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स नॉट ओनली ब्रिंग रिपीट सेल्स बट ऑल्सो एड न्यू कस्टमर्स। मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल भी समझ में क्या लिखा है। हाँ जी, वो कह रहा है कि जो एक सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो केवल और केवल रिपीट सेल्स ही जनरेट नहीं करता, मतलब खुद तो आता ही है रिपीट में, बट ऑल्सो एड न्यू कस्टमर, वो नए कस्टमर को भी लेके आता है। और इसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है भाई। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म तक चलना है तो मेरे को कस्टमर चाहिए ही ना, तो वो वाली बात है। तो बोल रहे बाय प्रोवाइडिंग गुड फीडबैक अबाउट द फर्म, मैं अगर तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ तो तुम 4 लोगों को और बताओगे, मेरा पॉजिटिव फीडबैक दोगे, और मैं अगर तुम्हें लूट रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, तो तुम मार्केट में नेगेटिव फीडबैक दोगे और मैं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। आगे क्या बोल रहा है, सो बिजनेस फर्म्स शुड एम एट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जो बिजनेस फर्म्स होती है उन्हें शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट पे नजर नहीं रखनी चाहिए, उन्हें लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट पे नजर रखनी चाहिए थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और वो कैसे हो सकता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ। अगर तुम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे तो तुम्हारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा। अदरवाइज तुमने देखा होगा मार्केट में बेटा कि साल भर में बहुत सारी दुकानें खुलती है और 1 साल से पहले पहले बंद हो जाती है। वो आते तो पूरे जोरों शोरों के साथ है, ठीक है ना, लोग मतलब, लेकिन लोग उन्हें पूछ पकड़ के धक्का देते हैं फिर, ठीक है ना। लेकिन तुमने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे सेलर ऐसे है ना, जिनको बुढ़ाना में, अगर मैं बुढ़ाना की बात करूं, जिनको धंधा बनाते बनाते भारत इधर बुढ़ाना में 50 साल हो गए, तो ये सुनो 50 साल से भी लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। कभी थोड़ा उनकी स्टडी करके देखना कि 50 साल से वो चल कैसे पा रहे हैं, उनके ट्रस्ट की देखना कि ये लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्या, नहीं करते हैं, है ना। कस्टमर रिपीट में आते। अभी ऐसे देखो कि कभी कभी आप, जब भी आप आपकी दुकान पे बैठते हो तो आप रहते हो, आपके पापा नहीं होते, तो कस्टमर ऐसे बोलता है बेटा देख सही लगाना, हम ना बहुत पहले से आते हैं, जब तो तू ऐसे जब तो जब तो ऐसे तू नन्ना मुन्ना से इधर काउंटर पे बैठा रहता था, है ना, तू तो जानता भी नहीं हमें, हम तब से आते थे पापा के पास, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात, वो ट्रस्ट जीता है ना, तभी चल पाता है बिजनेस, ठीक है ना। और अगर आप ट्रस्ट नहीं जीत पाए ना, और अगर आप गलत करोगे तो कस्टमर रिपीट सेल जनरेट नहीं करके देगा, ना ही नए कस्टमर को आने देगा। तो इसी वजह से बच्चों हमें खुद से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमारा ही फायदा है। दूसरी बात, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं कि हम किसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो कस्टमर कहाँ पे रहता है, हम कहाँ पे रहते हैं, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते हैं, बेचते किसको है। अच्छा, जब रॉ मटेरियल लेके आना हो तब तो अच्छा लेके आओ, तब तो तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहिए क्योंकि तुम कंज्यूमर हो, और जब सर्व करने की बारी हो तो लूट लो। अबे सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हमें, ओ सुनो रे, हमें धंधा करने के लिए, हमें धंधा करने के लिए जो लैंड मिली है वो किससे मिली है, सोसाइटी से मिली है। हमें जो लेबर मिली है वो किससे मिली है, अबे सारे रिसोर्सेज तो हम सोसाइटी के यूज कर रहे हैं, है ना। सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, किसके लिए, और जब सर्व करने की बारी आई, सोसाइटी को वापस से लौटाने की बारी आई, तो तुम उन्हें लूट लो। बे कहां का न्याय है बे, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, ये नहीं कर सकते क्या, करते हो, ऐसे कुछ भी मत बोलो अपने मन से, ठीक है ना। आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो
तो आपकी ये ड्यूटी है बच्चों, है ना, आपकी ये ड्यूटी है कि आप सोसाइटी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मत करो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज, मार्स पे चले जाओ, है ना, उधर करना जितना एक्सप्लॉयटेशन करना है। समझ में आ रही है ना, पॉपुलेशन उधर समझ में आएगा, कोई एक भी एलियन आएगा ना बेटा बजा के जाएगा, ठीक है ना। तो इधर तो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी के साथ कुछ गलत करो। जब तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, जब सोसाइटी के रिसोर्सेज तुम यूज कर रहे हो, तो गलत क्यों करते हो? तुम सोसाइटी के रिसोर्स यूज करते हो, तुम गलत नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। इधर देखो, बिजनेस मेक यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। बिजनेस बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करता है, विच आर सप्लाइड बाय सोसाइटी। जिनको कौन सप्लाई करता है? हाँ, सोसाइटी सप्लाई करती है। सो इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिजनेसमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू यूज द रिसोर्सेज, कि उन्हें सोसाइटी के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए, उन्हें यूज करने चाहिए रिसोर्सेज को फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। किसके ही बेनिफिट में? भाई सोसाइटी के रिसोर्सेज थे तो सोसाइटी के बेनिफिट में ही यूज करो उन्हें। ऐसे नहीं कि तुमने सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर लिया केवल और केवल अपने बेनिफिट के, और नुकसान किसका हो गया? सोसाइटी का। ऐसा नहीं चलेगा। एंड द कंज्यूमर, आपको सोसाइटी और कंज्यूमर के लिए काम करना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप बोलो सोसाइटी के रिसोर्स यूज करते हो, ठीक है ना। समाज नहीं दिए आपको वो रिसोर्सेज। आज बच्चों हमारा टाइम हो गया, और 3 हेडिंग अभी इसमें और रहती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल जस्टिफिकेशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कल। आज दोपहर में आ जाओ, स्टाफिंग का रिवीजन करा देंगे। तुम आ जाओगे टाइम से? नहीं आ पाओगे? चलो तो कल देखेंगे फिर भाई, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करके चलोगे तो सही रहेगा। और तुम भी अपना रास्ता नापोगे कि नहीं जी आज हमारे साथ ये, आज हमारे साथ वो है, तो फिर देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है ना। यही हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अदरवाइज अपने को इतनी कोई टेंशन है नहीं है, सुबह में जैसे चल रहा है वो चलता ही रहेगा, कोई नॉर्मल दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।